गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना स्टार्ट किया हुआ है हमने अपना चैप्टर हीट ट्रीटमेंट। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम अपने अगले टॉपिक पे हैं। टॉपिक का नाम है आयन कार्बन डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं इसी डायग्राम से पेपर में। तो आपने आज के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एक तो थोड़ा टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को फर्स्ट एक ही बार में आपको इजीली समझ नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक है जिसमें हमने एक ग्राफ को डिटेल में समझना होता है। और वो ग्राफ किस किस के बीच में है? आयन और कार्बन की कंसंट्रेशन के बीच में है, जिसको हम आयन कार्बन डायग्राम कहते हैं। इसी कंसंट्रेशन के बेस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आयन के रूप बदलते हैं जब हम उसमें कार्बन की एडिशन करते हैं, उसको समझना है कि कैसे हम कार्बन की कंसंट्रेशन को अगर हम थोड़ा कम या ज्यादा करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, एक नया बाय प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। और उन सभी बाय प्रोडक्ट्स के अलग अलग नाम हैं, उनको हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आयन कार्बन डायग्राम से। सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम की फोटो ही लगाई है ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा है हमारा आयन डाय। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट में चेक कर देता हूँ। आ रही है सर। आइए बेटा, आप अपना बहुत नेटवर्क चेक क्लियर आ कीजिए, रही अपने आसपास थोड़ी खुली जगह पे बैठिए। जो पहली स्लाइड है वो मैंने आपकी आयन कार्बन सर मैं एक डायग्राम। बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लूं सर? हाँ जी, आयन कार्बन डायग्राम का ही मैंने सबसे पहले ये स्लाइड लगाया है, इसमें आपको हेलो, क्लियर एक्सक्यूज होना मी चाहिए। सर। हाँ जी बेटा, आप दोबारा से एग्जिट होके ज्वाइन हो सकते हैं। सर मैं एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? बेटा बोल रहा हूँ, आप ज्वाइन कर कर ले लीजिए। भाई। कर रहा सर, एक मिनट। अब इसमें क्या है हमारे पास, इस टॉपिक में क्या होता है, स्टील का जो हमारा डायग्राम है, जो इसमें हमने टेम्परेचर के साथ और जो कार्बन परसेंटेज के साथ हमने रिलेशन स्टडी करना होता है अपना इस आयन कार्बन डायग्राम के अंदर। जो आपको लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का परसेंटेज कितना, कितनी टेम्परेचर की डिग्री तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके मेटल का। और जो आपका नीचे है आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल साइड पे तो आपका टेम्परेचर है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बार है, हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर आपको मिलेगा कार्बन का कंसंट्रेशन। और कार्बन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि जो आपने आयन के अंदर जितना ग्राम आपने, जितने परसेंट आपने कार्बन ऐड किया है, उसके बेस पे आपका क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। हमने पढ़ा था कि जो 0.8 तक आपका जनरली, 0.8 से 2% तक आपका जनरली क्या होता है, स्टील होता है। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखिए नीचे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे जहाँ पे लिखा है हाइपो यूक्टोइड एंड हाइपर यूक्टोइड, ये आपके दो तरह के स्टील के कैटेगरीज हैं। ठीक है, हाइपोइक्टोइड किसको कहते हैं? जब आपका कार्बन परसेंटेज 0.50% से कम होता है, तो उसको कहते हैं हम हाइपोइक्टोइड स्टील। और उसके बाद का जो आपका कार्बन परसेंटेज होता है 0.83 से लेके 2% तक। हमने कल पढ़ा था कि जनरली जो आपका स्टील बनता है वो 0.8% तक ही बनता है। जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्टील को डिजाइन करते हैं तब वो 0.8 से 2% तक जाता है कार्बन, क्योंकि जो आपकी मैक्सिमम रेंज है स्टील की वो कितनी है, 2% है। ठीक है, अब जो 0.8 से लेके 2% का रीजन है वो आपका कहलाता है हाइपर इक्टोइड। हाइपर इक्टोइड का मतलब है आपका इसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टील। हाइपर का मतलब ये होता है। जैसे तो इसके बाद जो आपका पीछे का एरिया बचता है, पीछे का एरिया है कास्ट आयन, जिसमें आपका कार्बन परसेंटेज रहता है 2% से अबोव। 2% से मैक्सिमम कहां तक जाता है, 6.5% तक। तो हमें यहाँ से दोबारा से क्लियर हो गया कि अगर हम आयन के अंदर अपनी कार्बन परसेंटेज को 2% तक रखते हैं तो वो कहलाता है स्टील। और अगर 2% से अबोव इंक्रीज करते हैं, डेट इज अप टू 6%, 6.5%, डेट इज नोन एज कास्ट आयन। ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा पिग आयन से स्टार्ट होगा। जो हमारा स्टार्टिंग में हमने सारा ये जो एडिशन कर रहे हैं ये हम पिग आयन में कर रहे हैं। और पिग आयन हमने कैसे बनाना है, ब्लास्ट वैलेंस का यूज करके हम पढ़ चुके हैं चैप्टर
इससे जो पहले वाला हमने कवर किया है उसके अंदर। तो आई थिंक इतना आपको सभी को रिवाइंड कर दिया, पहले भी मैं कर चुका हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने देखना है कि कैसे टेम्परेचर के साथ आपका वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आयन कार्बन डायग्राम। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। तो बच्चों देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे पहले टेम्परेचर रेंज देखने हैं। टेम्परेचर रेंज देखो, सबसे पहले 410 है। 410, ये जितने भी टेम्परेचर हैं आपको किस में दिए हुए हैं? ये आपको दिए हुए हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल पता है ना आपको सभी को। और जो आपको जो राइट साइड पे दिया हुआ है, ये सारा टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कौन से स्केल में? डिग्री सेल्सियस। तो आपने बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो भी आपको 1538, 1600, 1130 जो भी ये बात हो रही है टेम्परेचर की, ये कौन सा यूनिट लेना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा वाला यूनिट लोगे तो वो आपका फ़ारेनहाइट होगा, और जो अगर आप छोटी वैल्यू लोगे तो वो आपकी डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, फर्स्ट लाइन है जो आपकी, ये अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में देखें तो 210 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर हम इसी पॉइंट को दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे देखें तो इस पॉइंट की वैल्यू होती है 410। दैट इज नॉट डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ़ारेनहाइट। क्लियर है सभी को? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे ही ये जो 723 है, ये डिग्री सेल्सियस में है, और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू फ़ारेनहाइट में है वो है आपकी 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1333 एफ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको सही ढंग से ग्राफ को ड्रा कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो सबसे पहले आपने इसकी शेप याद रखनी है बेटा। जब भी आप आयन कार्बन डायग्राम को बनाने जाएंगे तो आपने ये जो इसकी शेप है, इसको एज इट इज बनाना है। ये कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी। ये एक यूनिवर्सल डायग्राम है जो हमेशा ऐसा ही रहता है, जो आपके आयन के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, एल, गामा, अल्फा, डेल्टा, सीएम, ये क्या चीज है? अब एल का मतलब है आपका लिक्विड, गामा का मतलब है आपका ऑस्टेनाइट, एंड अल्फा का मतलब है आपका फेराइट, वेयर एज गामा रिप्रेजेंट्स डेल्टा आयन, एंड व्हाट इज सीएम? सीएम का मतलब है सीमेंटाइट। ठीक है जी। तो ये सारे आपको शॉर्ट फॉर्म पहले क्लियर होने चाहिए। लिक्विड, एस्टेनाइट, एस्टेनाइट मीन्स गामा, और अल्फा जहां जहां पे आएगा, अल्फा का मतलब है वहां पे क्या प्रेजेंट है? फेराइट प्रेजेंट है। और जहां पे आपका डेल्टा बना होगा, ये देखिए जैसे ये डेल्टा प्लस एल लिखा हुआ है पिंक वाले रीजन में, तो डेल्टा प्लस एल का मतलब है कि इस रीजन के अंदर आपका डेल्टा आयन भी है और लिक्विड फॉर्म में आयन भी है। ठीक है। और जो आपका रेड जोन है, इसका ये आपका क्या शो करता है? गामा प्लस, सॉरी, डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट, दैट इज गामा। डेल्टा प्लस गामा मीन्स आपका डेल्टा है वो तो आपका डेल्टा आयन है, और जो ये गामा लगा हुआ है ये आपको बताता है ऑस्टेनाइट। तो इससे आपने सिंबल्स के साथ ही डिनोट करना है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा बड़ा वर्ड को इसमें लिखोगे तो आपका डायग्राम में कंप्लीट नहीं आएगा, और जो लाइंस हैं वो आपकी प्रॉपरली शो नहीं होती हैं। तो इसलिए हम इसको सिंबल्स के साथ डिनोट करते हैं डायग्राम के अंदर। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे हमने कूलिंग कर्व पढ़ा था चैप्टर 3 के अंदर, वैसे ही ये हमारा आयन कार्बन डायग्राम है, सिमिलर मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। बस इसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिटेल में ज़्यादा एनालाइज करनी है। अब देखते हैं सबसे पहले हम 410 फ़ारेनहाइट और 210 डिग्री सेल्सियस पे क्या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। यहाँ पे जो आपकी कार्बन परसेंटेज होती है वो होती है बेटा आपकी 0.008%। और जब हम इसमें हम 2% से ऊपर को जाते हैं, जब हम इसमें कार्बन की परसेंटेज 2% से ऊपर ऐड कर देते हैं, तो हमें उस लाइन के ऊपर क्या मिलता है? मैग्नेटिक चेंज आने लगते हैं। मैग्नेटिक चेंज आने लगते हैं हमारे Fe3C में। जो हमारी कार्बन और आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है मिलके, उसमें हमारे मैग्नेटिक चेंजेस हमारे नोटिस होने लगते हैं 210 डिग्री सेल्सियस के बाद। कब? जब हम कास्ट आयरन के अंदर स्टडी करते हैं। बट जब स्टील की प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक चेंज नहीं आता। ठीक है, ये चीज हमने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जब हम येलो वाला जोन है, जो ये सारा आपका स्टील वाला जोन है, जो येलो वाला जोन है ये हमारा स्टील को दिखा रहा है, स्टील के स्ट्रक्चर को। और जो ग्रीन जोन है वो आपका दिखा रहा है कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर को। ये आपको क्लियर हो रहा है डायग्राम से? येलो जोन स्टील की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, और जो ग्रीन जोन है वो आपका कास्ट आयरन की प्रेजेंस को
बता रहा है। अब देखिए जो आपका 410 से ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर, जैसे जैसे हम 410 से ऊपर मूव करेंगे अप टू द पॉइंट 133 फ़ारेनहाइट, दैट इज 723 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज आते हैं यहाँ तक, इसमें आपके दो चीजें बनने लगती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, पैरालाइट एंड फेराइट। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में देखें हम, और जो अगर हम, ये तो बनता है आपका हाइपोइक्टोइड वाले जोन में। अगर हम बात करें हाइपोइक्टोइड में, डेट इज मोर देन 1%, वहां पे आपका पैरालाइट तो बनेगा बट साथ में फेराइट नहीं बनेगा, वहां पे आपका सीमेंटाइट बनेगा। ठीक है, अभी आपको मैं जो समझा रहा हूँ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि पैरालाइट क्या होता है, सीमेंटाइट क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा पैरालाइट और सीमेंटाइट यहाँ पे बनता है। और सिमिलरली अगर हम कास्ट आयरन में आ जाएं तो यहाँ पे क्या बनता है, कास्ट आयरन में बनता है पैरालाइट, सीमेंटाइट एंड ट्रांसफॉर्म्ड रेडेब्राइट। ये आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ऐड होते रहते हैं इन फेसेस के अंदर टेम्परेचर के अंदर। अब अगर हम मूव करते हैं और ऊपर की तरफ 1333 से 1600 की तरफ, 1600 फ़ारेनहाइट की तरफ, तो हमने देखना है कि वहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर हम येलो जोन की बात करें, डेट इज स्टील, येलो जोन की बात करें, तो येलो जोन में अल्फा प्लस गामा, अल्फा क्या है यहाँ पे फेराइट, और गामा क्या है ऑस्टेनाइट। तो मतलब इस जोन के अंदर आपके ऑस्टेनाइट और फेराइट दोनों की प्रेजेंस आपको मिलती है, कहाँ तक, 1600 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे 1333 फ़ारेनहाइट तक। ये जो आपको जितना भी ये ट्रायंगुलर जोन मिल रहा है, इसके अंदर आपका ये आपका अल्फा प्लस गामा रहता है। ठीक है जी। अब जो रेड जोन की बात हो रही है बेटा, ये आपका मैग्नेटिक जोन है। रेड जोन की बात हो रही है, ये आपका मैग्नेटिक जोन है। हमने पढ़ा था कि एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद आपका जो आयरन है वो कन्वर्ट होने लगता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर, वो आयरन एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो वो आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं आपकी मैग्नेटिक पॉइंट में, उसको ध्यान से देखिए। ये जो रेड पॉइंट है आपका, तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे A2 A3 लिखा हुआ है, ये आपकी मैग्नेटिक पॉइंट्स को बताती है, डेट इज 1414 फ़ारेनहाइट। ये इंडिकेशन करती है, इसके ऊपर आपका मैग्नेटिज्म शो करने लगेगा आपका आयरन और जो स्टील है आपका। ठीक है, तो इधर आइए, अगर हम ग्रीन जोन के अंदर आते हैं तो इसमें भी अगर हम 723 के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, वो आपके चेंज होके बन जाएंगे ऑस्टेनाइट्स। जो पहले ऑस्टेनाइट था वो प्रेजेंट, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पैरालाइट में। ठीक है जी, वो ऑस्टेनाइट जो कन्वर्ट हो जाएगा पैरालाइट में। और अब यहाँ पे सीमेंटाइट एंड लेडेब्राइट, ये आपका कब चेंज होगा, 4% से ऊपर, 4% से नीचे तो ऑस्टेनाइट टू पैरालाइट रहेगा आपका, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे वो बन जाएंगे ऑस्टेनाइट, लेडेब्राइट एंड सीमेंटाइट। आपने इस डायग्राम को एज इट इज याद रखना है, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको इसी फॉर्म में इनकी पोजीशन पे रखना है, तभी ये आपका डायग्राम सही माना जाएगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेंज को ऊपर नीचे कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने टेम्परेचर रेंज को दिमाग में रखना है। इसकी कैसे बनाएंगे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कॉपी के ऊपर, तभी आपको ये डायग्राम याद होगा। अब बात करते हैं लाल जोन से ऊपर बढ़ते हैं, तो ये आपको एक ऑरेंज जोन दिखाई देगा, नीचे येलो था उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, रेड के ऊपर है आपका ऑरेंज जोन। इसमें जो आपका गामा प्लस एल है, गामा प्लस एल का मतलब ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड स्टील, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑस्टेनाइट इन लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है आपके पास। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 2055 फ़ारेनहाइट से, 2055 से लेके आपका 2720 तक, ये जो जोन है आपका, इसके अंदर आपको मिलता है ऑस्टेनाइट लिक्विड फॉर्म में। और इसके ऊपर का जो व्हाइट ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको स्काई कलर का, ये आपको सॉलिडिफिकेशन की इंडिकेशन देता है। मींस इसमें ये बताता है कि जो आपका लिक्विड फॉर्म में ऑस्टेनाइट बना हुआ है, ये इससे ऊपर जाता है तो आपका वापस सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो इसमें ये जो कलरफुल जोन दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, पिंक, बैंगनी और ये आपका स्काई। ये जो तीन आपको छोटे छोटे कलर दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग है। जो आपका बैंगनी कलर के अंदर है वो है आपका गामा,
गामा सिर्फ आपको बताता है कि इट इज द जोन वेयर ओनली फेराइट प्रेजेंट, इट इज द ओनली जोन वेयर फेराइट प्रेजेंट इंडिविजुअली। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ये टेम्परेचर कौन सा है, 2552 से लेके 2800 तक, 2800 तक जो टेम्परेचर जोन है, यहाँ तक आपका फेराइट इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो स्काई कलर है ये आपको बताता है कि गामा प्लस डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा का मतलब है डेल्टा आयन और गामा का मतलब है ऑस्टेनाइट। तो ये चीज बताता है कि हमारा जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका आयरन स्टील प्रेजेंट है, वो आपका इन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो पिंक जोन बताता है कि डेल्टा आयन प्लस लिक्विड फॉर्म में, ये आपको प्रेजेंस को बताता है। अब मूव करते हैं हम अपना राइट साइड में। राइट साइड में 1130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है लिक्विड, लिक्विड कास्ट आयन प्रेजेंट है आपका, ठीक है जी। लिक्विड कास्ट आयन प्लस Fe3C। तो ये आपका जो मिक्सचर है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें भी क्या है, जैसे ही ये 1400 डिग्री सेल्सियस की ये लाइन पार करता है, तो इसके ऊपर जाते ही ये क्या हो जाता है, कास्ट आयन क्या हो जाता है, सोलिडिफाई बनना स्टार्ट हो जाता है। सोलिडिफाई का मतलब प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जमना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इन टेम्परेचर जोन के अंदर स्टडी करना है, कहाँ से कहाँ तक, 410 से लेके या तो 210 डिग्री सेल्सियस से लेके 1539 डिग्री सेल्सियस तक। इस चीज का हमने याद रखना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक 210 से लेके 1539 डिग्री सेल्सियस तक स्टडी करना है अपने आयन कार्बन डायग्राम। अब आगे देखते हैं जो मेन टेम्परेचर है इसके अंदर आयन का इक्विलिब्रियम डायग्राम में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि 1495 डिग्री सेल्सियस, 1495 डिग्री सेल्सियस जो ये लाइन है आपकी, ये बताती है, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पे आपकी पैराटैक्टिक रिएक्शन बनती है। पैराटैक्टिक रिएक्शन क्या होती है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एट 1148 डिग्री सेल्सियस, 1148 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो आपने राइट साइड पे देखना है, ठीक है, ये वाला स्केल जो। तो यहाँ पे ये 1000 से ऊपर की बात हो रही है यहाँ करके। तो 1148 डिग्री सेल्सियस में यूटेक्टिक विद कंपोजिशन ऑफ 4.3% कार्बन, यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज ऑफ कार्बन में भी, और रिएक्शन की भी बात हो रही है, कौन सी रिएक्शन चल रही है। जब 2.11% कार्बन होगा वहां पे क्या होता है आपका, क्लासिफाइड होता है जनरल टर्म कास्ट आयन से। हमने बात की थी जब हमारी परसेंटेज 2% तक रहती है, उससे कम स्टील होता है, और उससे ऊपर हम कास्ट आयन बोलने लगते हैं उसको। जो आपका 727 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वहां पे क्या होता है, ए यूक्टाइड विद कंपोजिशन ऑफ 0.77% कार्बन, 727 की बात हो रही है बेटा, ठीक है, इससे नीचे 1000 से नीचे। यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है विद द कंपोजिशन ऑफ 0.77% कार्बन, अलॉय विद लेस देन 2.11% कार्बन नोन एज स्टील्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक दो और भी टेम्परेचर इंपोर्टेंट दिए हुए हैं। 1394 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 1394 1500 से नीचे, यही 1400 के आसपास ही है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नोन एज डेल्टा फेराइट। डेल्टा फेराइट हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा है। और जो 1394 से 912 डिग्री सेल्सियस का जोन है, वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, एफसीसी होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑस्टेनाइट की शेप होती है वो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। और लास्ट में बात करें तो 912 डिग्री सेल्सियस की, डेट इज अल्फा फेराइट इन द फॉर्म ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। तो बेटा ये डायग्राम दोबारा है, बुकिश डायग्राम है, इसको भी आप समझ सकते हैं। वही है जो हमने आगे डिस्कस किया कलरफुल डायग्राम के साथ, इसको आप एक बार दोबारा से देख लेना। अब व्हाट इज आयरन कार्बन फेस डायग्राम, इसमें हमने और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। आयरन बिटवीन 1394 डिग्री सेल्सियस टू 912 डिग्री सेल्सियस, डेट इज 13942 टू 912 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका बीसीसी से एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, जो क्या देता है आपको, गामा आयरन, कॉमनली नोन एज ऑस्टेनाइट। तो आपने याद रखना है ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होती है आपकी 912 से लेके 1394 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर ऑस्टेनाइट पूछा जाता है कई बार पेपर में। अब आगे बात आती है द सॉलिड सोलिबिलिटी ऑफ ऑस्टेनाइट इज मच हाइयर देन फेराइट।
and is up to 2.11% कार्बन। ऑस्टेनाइट की प्रेजेंस की बात हुई है अगेन कि ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है, 2.11% कार्बन तक प्रेजेंट होता है। ऑस्टेनाइट इज डेंसर देन फेराइट एंड मच मोर डक्टाइल एट हायर टेम्परेचर्स। बात हुई है यहाँ पे ऑस्टेनाइट की प्रॉपर्टीज की कि ये फेराइट से आपका ज्यादा डक्टाइल होता है हायर टेम्परेचर के ऊपर। स्टील इन ऑस्टेनेटिक फॉर्म इज नॉन मैग्नेटिक। ये चीज भी हमने याद रखनी है, जो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आपका कहाँ पे शो होगा, जहाँ पे ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होगा। जब वो ऑस्टेनाइट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। अब देखिए सीमेंटाइट की बात हो रही है। सीमेंटाइट में क्या है, सीमेंटाइट represented by right hand boundary of the phase diagram is 100% iron carbon diagram का 100% iron carbide with 6.67% कार्बन। ये लास्ट पॉइंट की बात हुई है राइट साइड में, जहाँ पे आपकी कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 6% से भी अबोव, डेट इज नियरली 6.67%। तो बात हुई है वहां पे सीमेंटाइट होता है और उसमें कि आपकी 100% आयरन होता है, आयरन कार्बाइड होता है, डेट इज Fe3C। ठीक है। और सीमेंटाइट इज वेरी हार्ड होता है एंड ब्रिटल इंटरमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है और इंटरमेटेलिक कंपाउंड क्रिएट करता है आपका आयरन के साथ। अब हमने जो मेन मेन फीचर्स हैं वो पढ़ने हैं आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर, कि जो इसमें जो फेस प्रेजेंट होते हैं वो कितने फेस हैं। आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर कितने फेस है, मेनली 5 फेस है आपके, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिक्विड, लिक्विड फेस में प्रेजेंट होता है आपका आयरन। देन गामा, गामा का मतलब है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में, विच शोज आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब शो होंगी, जब वो बीसीसी स्ट्रक्चर शो करेगा आपको। इसके बाद आती है आपकी फेराइट की बात। फेराइट होता है आपका अल्फा फेराइट, दैट इज नोन एज in the form of BCC structure, it is also known as ferromagnetic। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज फेयरली डक्टाइल, बहुत ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है। जो चौथा फेस है आपका वो है आपका ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट को हम गामा के साथ भी प्रेजेंट देखते हैं इसको, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसको हम साथ साथ आप डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए, सारे जो मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम में लोकेट करने के लिए देखिए इनको, तभी आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ पे सारे फेस प्रेजेंट है। गामा जो है वो आपको बताता है ऑस्टेनाइट, और ये आपको शो करता है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और ये भी काफी डक्टाइल होता है आपका। ठीक है। इन द लास्ट Fe3C जो अभी हमने पढ़ा आयरन कार्बाइड, इट इज आल्सो नोन एज सीमेंटाइट, और इसकी जो शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक होती है, हार्ड और ब्रिटल होता है काफी। और लास्ट में हमने देखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन आपकी चलती हैं आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर। तो कौन कौन सी रिएक्शन है, मेन मेन रिएक्शन देखिए इसमें। सबसे पहले तो इसमें चलती है आपकी पैराटैक्टिक रिएक्शन, जो आपका गामा को तैयार करने के लिए होती है। और गामा कैसे तैयार होता है, जब हम लिक्विड प्लस डेल्टा को मिलाते हैं तो आपका गामा बन के तैयार हो जाता है, डेट इज ऑस्टेनाइट बन के तैयार हो जाता है। तो जब हम लिक्विड आयरन को और बीसीसी स्ट्रक्चर के आयरन को ऐड करते हैं तो हमारा ऑस्टेनाइट तैयार होता है, इतना पता होना चाहिए। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, पैराटैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। सेकंड रिएक्शन है आपकी यूटैक्टिक रिएक्शन। ये भी तैयार करने के लिए होता है लिक्विड फेस के, लिक्विड आयरन को तैयार करने के लिए यूज होती है यूटैक्टिक रिएक्शन। और ये कब तैयार होती है, जब हम कार्बाइड के अंदर गामा आयरन को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी यूटैक्टिक रिएक्शन बनती है। और लास्ट में यूटेक्टोइड रिएक्शन, ये यूज करते हैं गामा आयन को फाइंड करने के लिए। और इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या है, अल्फा प्लस कार्बाइड। अल्फा क्या है हमारे पास, फेराइट है, और Fe3C क्या है हमारे पास, सीमेंटाइट है, और हम इसको कार्बाइड भी बोल सकते हैं। ये दोनों मिलके ऑस्टेनाइट को तैयार करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज गामा आयन। अब इसमें जो मैक्सिमम सोलेबिलिटी है ऑफ कार्बन की इन फेराइट, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम सोलेबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज इक्वल टू 0.022%। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, फेराइट के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो आपने याद रखना है 0.022%। सिमिलरली ऑस्टेनाइट के अंदर भी आपकी कार्बन की परसेंटेज पुटअप होती है क्वेश्चन में कई बार,
तो ये आपने याद रखना है अप टू 2.11%। जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी वो 2.11% है, जिसके बाद हम इसको कास्ट आयरन के नाम से जानने लगते हैं अपने स्टील को। ठीक है, इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने बस इतना ही पढ़ना है कि व्हाट इज द आयरन कार्बन डायग्राम, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फेस इन द आयरन कार्बन डायग्राम, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस that takes place in the iron carbon diagram to get the various constituents. बच्चों, thank you for the today's lecture.